हेलो फ्रेंड्स, क्लास 12th हिस्ट्री का एक मोस्ट इंपोर्टेंट मॉडल प्रैक्टिस पेपर आज सोल्व करेंगे। ये मॉडल प्रैक्टिस पेपर हरियाणा बोर्ड वाला नहीं है, ये जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिसके अंदर भरे हुए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। अगर इन क्वेश्चंस को आप कर लेते हो तो आप मान के चलिए कि आपकी तैयारी एक अलग लेवल पे पहुंच जाएगी। और नए नए क्वेश्चंस भी हैं, जो नए क्वेश्चंस आजकल आने लग गए। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना। लास्ट में पीडीएफ भी है, लेकिन पीडीएफ में सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चंस है। ये जो मॉडल प्रैक्टिस पेपर है, मैं ये यहीं वीडियो में सोल्व करवाऊंगा। इसके अलावा आपको जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बता दूंगा। पेपर तुम्हारा 1 नंबर का जाएगा, लेकिन बस एक ही शर्त है, वीडियो को लास्ट तक देख लेना और फिर फोड़ के आना पेपर। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए, हिंदी में पढ़ेंगे, इंग्लिश में अगर कोई है, मुझे पता चला है 2-4 स्टूडेंट्स हैं, तो वो इंग्लिश वाले देख सकते हैं भाई। हिंदी में हम डिस्कस करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग निम्न में से किसकी उपासना नहीं करते थे? ऐसे क्वेश्चंस आपके पक्का आएंगे भाई। सिंधु घाटी के लोग कौन सी फसल उगाते थे? सिंधु घाटी के लोग जो है किस प्रकार के औजार प्रयोग करते थे? तो इस प्रकार के जितने भी पर्सन है उनको पक्का कर लो। तो इसका बताओ क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन द त्रिमूर्ति। ऑप्शन डी हो जाएगा, त्रिमूर्ति हो जाएगा। अगला है, छठी शताब्दी ईसा पूर्व को अक्सर भारतीय इतिहास में एक प्रमुख मोड़ क्यों माना जाता है? देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। नए नए क्वेश्चंस लेके आया हूं तुम्हारे लिए। अब जो है पुराने क्वेश्चंस रटने की जरूरत नहीं है, नए नए क्वेश्चंस आते हैं। तो ये जो है, इसका बताओ कौन सा है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्यों, शहरों और कस्बों का उदय और लोहे का प्रयोग। क्योंकि आपको पता है छठी शताब्दी ईस्वी में जो है इन चीज़ों का प्रयोग स्टार्ट हो गया था। ठीक है, लोहे का प्रयोग भी। ठीक है, तो ये जो है एक नया प्रमुख मोड़ माना गया है। नया क्वेश्चन है ना, रट लो इसको। आगे चलते हैं। कोई इंग्लिश है तो इंग्लिश देखता रहे भाई, पढ़ ले। आंसर तो वही होगा, इंग्लिश का ऑप्शन भी वही आंसर होगा। आगे देखिए, मौर्य साम्राज्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आपको कुछ कथन दिए जाएंगे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आजकल आने लग गए भाई, क्योंकि कॉम्पिटेंसी बेस्ड पेपर बनता है। तो उसमें क्या होता है, ऐसे कथन दे देंगे, कहेंगे इनका मिलान करो, या फिर इसमें से कौन सही है कौन गलत है ये बताओ। अभी कथन कारण जैसे, तो देखो, साम्राज्य में 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। मौर्य साम्राज्य के बारे में क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, हमें बताना है कि भाई कौन कौन से जो है सही है या फिर कोई गलत है। ठीक है, सही बताना है। देखो नीचे लिख रखा है, उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है ये बताना है। ठीक है, तो देखो, साम्राज्य में 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे, सही है। अगला है, मैगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका, तो मैगस्थनीज ने लिखी थी अपनी पुस्तक इंडिका, तो ये भी सही है। अगला है, अशोक ने 321 ईस्वी पूर्व मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। अशोक ने थोड़ी ना की थी दोस्त, किसने की थी? चंद्रगुप्त ने की थी, तो ये गलत है, तीसरा। अगला है, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, ये सही है, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए काम किया था, तो चौथा सही है। यानी कि एक गलत है, तीसरा। तो देखो, तीसरे को हटा दो, फिर कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए ही है या बे है? बे है शायद, है ना, क्योंकि ए में तो तीसरा है, बे हो जाएगा। 1, 2 और 4, यानी 1, 2 और 4 वाली जो लाइन है वो सही है, तीसरी गलत है बस। ठीक है, देखो इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा भाई तुम्हें। आगे चलते हैं, यहीं देख लो भाई, यहीं याद हो जाएंगे, यहीं तैयारी हो जाएगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सातवाहन राजवंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट। इसके ऊपर बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है। तुम्हारे कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे, कौन कौन से टॉपिक से आएंगे, वो पूरी लिस्ट बताऊंगा तुम्हें। यहीं पर बता दूं थोड़ा सा एक बार बीच में। देखो, हड़प्पा सभ्यता पक्की कर लो भाई, 2-4 क्वेश्चन तुम्हारे पक्का हो जाएंगे। अब तुम कहोगे भाई बहुत बढ़िया, कैसे क्या क्या करें? भाई हड़प्पा सभ्यता का पतन के कारण कर लो। ठीक है, वहाँ की नगरीय व्यवस्था के बारे में पढ़ लो, ऐसे ही वहाँ खेती बाड़ी के बारे में पढ़ लो, वहाँ के लोगों के औजार के बारे में पढ़ लो, मोहनजोदड़ो के बारे में थोड़ा सा पढ़ लो। दूसरा, एक आपकी लेखक और उनकी किताबें, लेखक और उनकी किताबें 1% तुम्हारा पक्का हो जाएगा। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इनकी शिक्षाओं के बारे में पढ़ लो। ठीक है, इसके अलावा जो महत्वपूर्ण लोग हैं तुम्हारे सिलेबस में, जैसे कि फाहियान, बर्नियर, इब्न बतूता, कौटिल्य, उनके बारे में पढ़ लो। ये वो चीज़ें बता रहा हूँ, जिसने ये चीज़ें नहीं सुनी ना भाई, फिर पेपर अच्छा नहीं होगा। ये वो चीज़ें हैं जो पक्का आ रही हैं। इसके अलावा संत कबीर और गुरु गोविंद सिंह जी जो हैं, इनके बारे में पक्का कर लो, 1% पक्का हो जाएगा। इसके अलावा विजयनगर, विजयनगर वाला चैप्टर मोस्ट इंपोर्टेंट है। तुम कहोगे भाई बहुत बड़ा चैप्टर है, करें क्या? भाई उसमें जो है उसके शासकों के बारे में पढ़ लो। ठीक है, एक मोस्ट इंपोर्टेंट नाम है उसमें, अमर नायक। अमर नायक के प्रश्न बहुत आते हैं, किस किस को पता है अमर नायक के बारे में, पढ़ लो। ठीक है, इसके अलावा एक 1857 का घटनाक्रम है, उसके ऊपर प्रश्न पक्का आएंगे। एक गांधी जी के आंदोलन पढ़ लो। तो मैंने गिनती के तुम्हें कितने बताए? 8 टॉपिक बताए हैं, गिनती के 8 टॉपिक बताए हैं। मैंने लिस्ट सामने रख रखी है, वीडियो बना रहा हूं तब। तो ये 8 टॉपिक से तुम्हारा पूरा पेपर सेट हो जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चंस कैसे आएंगे वो वीडियो में पता चलेगा। तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन सातवाहन राजवंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था? तो कौन था बता दो कमेंट करके, कौन था?
तो इसमें हो जाएगा गौतमी पुत्र सातकर्णी, ऑप्शन स कर लेंगे, गौतमी पुत्र सातकर्णी ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे चलते हैं, ये आ गया देखो मिलान करनी। भाई अब पेपर ऐसे ही आ रहे हैं, मिलान करो, ये करो, वो करो, ठीक है। तो देखो मिलान कैसे करने हैं, आपको मिलाना होता है, इधर फर्स्ट से इधर ए बी सी डी ऐसे दे देते हैं, ठीक है। फिर नीचे ऑप्शन देते हैं, नीचे है ऑप्शन। तो देखो अंतर्विवाह, बहिर्विवाह, बहुर्विवाह, बहुपत्यु, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको मिलान करना है। तो देखिए अंतर्विवाह जो है वो क्या होता है, इनको पढ़ना पड़ेगा आप। इकाई के बाहर विवाह को संदर्भित करता है, एक पुरुष की कई पत्नियां ना, एक महिला के कई पति। इकाई के भीतर विवाह को संदर्भित करता है, तो अंतर्विवाह यानी कि अंदर, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, इकाई के भीतर विवाह को संदर्भित करता है। यानी पहले को मिला दिया डी से, तो पहला डी कौन से ऑप्शन में मिल रहा है देख लो, द में। तो यहीं से पता चल गया भाई, ऑप्शन द हो जाएगा इसका। लेकिन और भी देख लो मिला के, बहिर्विवाह क्या होता है, यानी कि दूसरा किससे मिलेगा, इकाई के बाहर विवाह करने वाला, दूसरा मिलेगा ए ऑप्शन से, इधर ए वाले से, ठीक है। बहुविवाह क्या होता है, बहुविवाह क्या होता है इसका, तीसरे का किससे मिल जाएगा, तीसरे का मिल जाएगा इससे बी से, एक पुरुष की कई पत्नियां, भाई बहुविवाह। और बहुपत्यु ये हो जाएगा फिर सी वाला, तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि द हो जाएगा, ठीक है। द कर लेंगे, है ना थोड़ा अटपटा क्वेश्चन, दिमाग घूम जाता भाई इनमें, तुम्हारा तो सब्जेक्ट है ये। आगे देखो, सांची स्तूप में, सांची स्तूप के ऊपर प्रश्न पक्का पक्का, ठीक है। यही तो फायदा होता है, जो भाई वीडियो पूरा देखते ना उनका आधा से ज़्यादा पेपर उन्हें पता चल जाता है, ठीक है। और जो वीडियो नहीं देखते उनके कमेंट्स पता क्या रहते हैं, भाई पीडीएफ से थोड़ा बहुत आया। अरे भाई आधा काम पीडीएफ से आता है और आधा आता है वीडियो से, मुझे सिर्फ पीडीएफ से ही देना होता तो भाई मैं पीडीएफ ही बेच देता, ठीक है। लेकिन मैंने वीडियो इसीलिए बनाई है भाई, पीडीएफ फ्री दे रहा हूँ बस, ठीक है। वीडियो देखा करो पूरी कंप्लीट। तो क्या है, सांची स्तूप में हाथी की मूर्ति किस मानवीय मूल्य को प्रस्तुत करती है, ये देखो कैसा क्वेश्चन पूछ लिया। तो सांची स्तूप में हाथी की मूर्ति शक्ति और बुद्धिमता, क्या हो जाएगा, ऑप्शन द हो जाएगा, शक्ति और बुद्धिमता, है ना। नई क्वेश्चन कोई करवा रहा है ऐसे, नए क्वेश्चन कोई नहीं करवा रहा, इंपॉर्टेंट लेके आता हूँ तुम्हारे लिए, नहीं, ठीक है। कि अगर पेपर हार्ड आ जाए ना तो तुम्हारे लिए वो पेपर हार्ड नहीं होगा, इजी आ गया तब तो कोई बात ही नहीं है, इजी भी करवाऊंगा, एक मॉडल पेपर इजी है मेरे पास वो भी सोल्व करवाऊंगा। लेकिन पहले हार्ड वाला करवा रहा हूँ, क्योंकि हमें पता नहीं पेपर हार्ड आ जाए इजी आ जाए, इजी आ जाए तब तो मौज है, हार्ड आ जाए तब भी मौज है, क्योंकि हम तो हार्ड भी सोल्व कर रहे हैं भाई के साथ। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन द, शक्ति और बुद्धिमता। आगे चलते हैं, बुद्ध के जीवन से संबंधित गलत कथन को पहचाने। देखो बुद्ध के जीवन के बारे में गलत कौन सी लाइन है वो आपको टिक करनी है, ठीक है। तो ये ध्यान से पढ़ा करो, ये गलत या सही, कई बार हम इनमें कन्फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो देखो भाई, बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है। उन्हें बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ, ठीक है। उन्होंने अपना पहला उपदेश प्रयागराज में दिया था। बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कुशीनगर में हुई। कौन सा है भाई गलत, बताओ कौन सा गलत है, ऑप्शन स गलत है, ठीक है, यानी ऑप्शन सी गलत है। उन्होंने अपना पहला उपदेश प्रयागराज में नहीं दिया, कहाँ दिया था, ये अब तुम मुझे कमेंट करके बताओगे, तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूँ ये क्वेश्चन, कहाँ दिया था। ये प्रश्न आ सकता है, ठीक है, कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया, ऑप्शन दे देंगे 3-4 नीचे, ठीक है। तो ये प्रयागराज में नहीं दिया, यानी इस क्वेश्चन का आंसर तो ये हो जाएगा कि भाई स वाला जो गलत है ये गलत है, ठीक है। तो स वाला गलत ही पूछा था हमसे, तो स हो जाएगा। लेकिन मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि फिर कहाँ दिया था उपदेश, वो कमेंट करके बताओ, ये भी आ सकता है। आगे देखो, फ्रैंकोइस बर्नियर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब इसमें सही बताना है, ध्यान देना इन चीज़ों पे मैं कह रहा हूँ, ठीक है। इसमें आपको क्या बताना है, सही बताना है कि भाई कौन सा कथन जो है सही है। तो देखो, वह एक डॉक्टर, दार्शनिक और इतिहासकार थे, ठीक है। वह एक डॉक्टर, दार्शनिक और इतिहासकार, ठीक है। अगला है, वह अवसरों की तलाश में मुगल साम्राज्य में आए थे, ठीक है। वह राजकुमार दारा सिकों के चिकित्सक बन गए थे, ठीक है। बर्नियर की रचनाएं स्पेन में प्रकाशित हुई। तो देखो पहला, दूसरा, तीसरा, पहला, दूसरा और तीसरा ऑप्शन क्या कर लेंगे, ए, ये चीज़ें जो है सही है। बर्नियर की रचनाएं स्पेन में प्रकाशित हुई, ये गलत है, ठीक है। तो पहला, तीसरा और दूसरा ये चीज़ें सही हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे चलते हैं, किताब उल हिंद पुस्तक किसने लिखी, मैंने अभी बताया था ना, किताब और उनके लेखक। प्रश्न पक्का है भाई, अब भी तुम नहीं रट सकते तो मैं क्या करूं, जितनी भी किताबें हैं और उनके लेखक पक्का कर लो। ऐसे भी आ सकता है ये, यहाँ पर तो किताब का नाम दे दिया, लेखक पूछ रहे हैं, उल्टा हो सकता है, लेखक का नाम देके किताब नीचे ऑप्शन में दे देंगे कि भाई ये लेखक हैं, जैसे कि नाम दे दिया अलबरूनी ने कौन सी किताब लिखी, ठीक है। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, अलबरूनी, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सही, अलबरूनी, ठीक है। तो ऐसे कुछ भी हो सकता है, घुमा फिरा सकते हैं क्वेश्चनों को, लेकिन पूछेंगे वही जो इंपॉर्टेंट भाई करवा रहा है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से शिव भगत का नाम बताइए। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, पता है इसका आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा द,
कराईकल अमेर। ठीक है, आगे चलते हैं। विजयनगर के संदर्भ में वंशों का सही क्रम है, यानी विजयनगर में कौन कौन से वंश कब हुए उनका सही क्रम में लगाना है उनको। ठीक है, विजयनगर के ऊपर बड़े प्रश्न 2-3 पक्का आएंगे तुम्हारे, पक्का। तो पढ़ लो भाई, विजयनगर के जो शासक थे, वहां की नगरीय व्यवस्था थी, उमर नायक के बारे में पढ़ लो। ठीक है, और क्या आएगा भाई, इस चैप्टर से यही चीजें आएंगी। तो यहाँ पर आपको क्या बताना है, उनको सही क्रम में लगाना है। ठीक है, तो देखो कैसे सही क्रम में लगाएंगे। तो सबसे पहले संगम, फिर सुलू, फिर तुलू, फिर अराविदु। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा है देख लो, ए। ऑप्शन ए हो जाएगा। पहले संगम थे, फिर सुलू थे, फिर तुलू थे, फिर अराविंदु थे। ठीक है, आगे देखो, कृष्णदेव राय मोस्ट इंपोर्टेंट आदमी है भाई ये हिस्ट्री का। ठीक है, पढ़ लो इसके बारे में, बड़े प्रश्न आ सकते हैं तुम्हारे, आते हैं ना। फाहियान कौन था, आते हैं, एक दो क्वेश्चन ऐसे आते हैं। बर्नियर कौन था, इब्न बतूता कौन था, कौटिल्य कौन था, कृष्णदेव राय कौन थे। ठीक है, अशोक कौन था, ऐसे प्रश्न आएंगे पक्का। तो कृष्णदेव राय के बारे में पढ़ लो। लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या है, कृष्णदेव राय ने राज्य शास्त्र पर एक कृति लिखी जिसे अमुक्तमाल्यद कहा जाता है, किस भाषा में। देख लो कितना घुमा फिरा दिया क्वेश्चन को। ठीक है, तो ये है तेलुगु भाषा में। कौन सी भाषा में है, तेलुगु में। आगे चलते हैं, कौन कौन यहां तक वीडियो देख रहा है, कौन कौन यहां तक वीडियो देख रहा है भाई। चलो अगला क्वेश्चन का आंसर तुम लोग बताओगे, और इजी है इसलिए पूछ रहा हूं, वरना मैं बता देता। ठीक है, एक तो मैं ये भी देख लूंगा भाई कौन कौन वीडियो देखता है भाई। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है, कानपुर में क्रांति का नेतृत्व किसने किया। इस क्वेश्चन का आंसर कर दो, इससे ये भी पता चल जाएगा कौन कौन वीडियो यहाँ तक देख रहा है। ठीक है, कौन कौन वीडियो देखता है, ताकि उनके कहने पे उनके अगले सब्जेक्ट की वीडियो भी बनाऊंगा, और जो देखते नहीं है भाई उनके लिए क्यों बनाऊंगा फिर। तो बताओ इसका आंसर, कानपुर में क्रांति का नेतृत्व किसने किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर तुम लोगों को कमेंट करना है। ठीक है, कर दो कमेंट, नहीं आएगा तुम्हें तो मैं कमेंट सेक्शन में बता दूंगा। आगे देखो, अहोम राजा संबंधित थे, अहोम राजा। ठीक है, इनके बारे में भी क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लो। तो ये कहाँ से थे, ये थे असम से। कहाँ से थे, असम से थे। आगे चलते हैं, मुगल काल के दौरान आमिल गुजार कौन थे। लो भाई आ गया ना, फाहियान कौन थे, बर्नियर कौन थे, इब्न बतूता कौन थे, कौटिल्य कौन थे, कृष्णदेव राय कौन थे। ऐसे आ सकता है आमिल गुजार कौन थे। ये जो मैं नाम लेता जा रहा हूँ, इनमें से 2 नाम तुम्हें तुम्हारे पेपर में दिखा दूंगा जिस दिन पेपर देख के आओगे। फिर से सुन लो, फाहियान कौन थे, बर्नियर कौन थे, इब्न बतूता कौन थे, कौटिल्य कौन थे। समझ गए, ये जितने भी नाम हैं इनमें से पक्का पर्सन आते हैं, हर साल आते हैं, जाके देख लो पिछले साल का पेपर। ठीक है, तो आमिल गुजार कौन थे, इनके बारे में आपको बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक गांव के राजस्व संग्रहकर्ता। ठीक है, बहुत डीप क्वेश्चन पूछ रखा है, बहुत डीप। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसमें, पता था इसका तुम्हें। आगे चलते हैं, आगे फिर जो है घटनाएं हैं नीचे। ठीक है, उन घटनाओं को जो है आपको बताना है भाई। ठीक है, घटनाओं पर विचार करना है, सही कालानुवर्तिक यानी कि कौन सी घटना कब हुई। ठीक है, पहली कौन सी हुई, फिर उसके बाद कौन सी हुई, ऐसे आपको जो है लगाना है उनको सीरीज में। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, स्थायी बंदोबस्त का लागू होना। ठीक है, अमेरिकी गृह युद्ध, फिर है ब्रिटिश संसद में 5वीं रिपोर्ट, और फिर है राजमहल के पहाड़ी इलाके में पहुंचे संथाल। तो इनको पहले कौन सी हुई, फिर उसके बाद कौन सी हुई, ऐसे टाइम वाइज लगाना है आपको। समझ गए, ऐसे टाइम वाइज आपको लगाना है। तो देखो यार, सबसे पहले हुआ था स्थायी बंदोबस्त का लागू होना, फिर पहुंची थी ब्रिटिश संसद में रिपोर्ट, फिर हुआ था राजमहल के पहाड़ी इलाकों में पहुंचे थे संथाल, और फिर हो गया था गृह युद्ध। ठीक है, तो यानी ऑप्शन द कर लेंगे, 1 2 1 3 4 2। ठीक है, इस प्रकार से इसको लगाएंगे हम लोग। आगे चलते हैं, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन का क्या महत्व था। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न भाई, कांग्रेस के बारे में प्रश्न आते रहते हैं भाई, कांग्रेस की स्थापना किसने की, कांग्रेस के बारे में प्रश्न आते रहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन का क्या महत्व था, पढ़ो। देखो, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया था। ठीक है, पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई थी। ठीक है, रोल्ट एक्ट का विरोध किया था, खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था। तो क्या हुआ था, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई थी। ठीक है, घोषणा हुई थी ना। आगे देखो, निम्न में से कौन संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अभी जो है 12th वालों का पॉलिटिकल साइंस का पेपर हुआ था, तुम में से है किसी के पास, हिस्ट्री है चलो तुम्हारे पास, तो पॉलिटिकल साइंस का पेपर हुआ था। मैंने उनको एक क्वेश्चन बताया था, सेम टू सेम आया था, वो भी ऐसा ही था, इसलिए मुझे याद आ गया। उसमें ऐसे आया था कि भाई आपातकाल के बाद उनके भी पॉलिटिक्स ही है, पॉलिटिक्स। ठीक है, तुम्हारे तो फिर भी हिस्ट्री है, चलो उनके तो पॉलिटिक्स है, तो उसमें सब कुछ यही होता है, नेता वेता। तो उनके क्वेश्चन मैंने उनको बताया था कि भाई आपातकाल के बाद कौन जो है प्रधानमंत्री बने अगले। सेम टू सेम सबके आ गए, सेम टू सेम। तो मुझे प्रधानमंत्री इनसे याद आ गया, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी। ठीक है, तो देखो
निम्न में से कौन संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, तो महात्मा गांधी। महात्मा गांधी नहीं थे, ठीक है। अगला देखिए 20 का, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपको पता होगा BR अम्बेडकर जी, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बड़े क्वेश्चंस डायरेक्ट बता देता हूं जो इंपॉर्टेंट हैं। मैं आ गया हूं बड़े क्वेश्चंस पे, देख लो भाई, निशान लगा लो, स्क्रीनशॉट ले लो। बुद्ध ने अच्छे आचरण और मूल्यों को महत्व दिया, ठीक है। इस कथन पर प्रकाश डालते हुए बुद्ध की शिक्षाओं को स्पष्ट कीजिए। अब पूछना क्या चाह रहे हैं, मैं तुम्हें यही समझाना चाहता हूँ। डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ठीक है। मैं तुम्हें डायरेक्ट क्वेश्चंस भी बताऊंगा और इनडायरेक्ट भी बताऊंगा, लेकिन तुम घबराना मत। पूछना पता है क्या चाह रहे हैं, सिर्फ बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में पूछ रहे हैं, लेकिन तुम्हें जो है बिचलाने के लिए ही, देसी भाषा में बोलो बिचलाने के लिए ये लाइन लिख दी आगे की, ठीक है, कि तुम बिचड़ जाओ कि अरे भाई ये क्या पूछ लिया। कुछ नहीं पूछा, सिर्फ बुद्ध की शिक्षाएं पूछी हैं, ठीक है, वो लिखनी है इस प्रश्न में। तो ऐसे ही आएंगे, मैं तुम्हें बताऊंगा, हो सकता है वो क्वेश्चन डायरेक्ट ना आए, घुमा फिरा के आए, लेकिन आएंगे वही, ठीक है। अगला है जैन धर्म बौद्ध धर्म की शिक्षाओं में अंतर बताओ। अगला है वर्तमान संदर्भ में बाबा गुरु नानक देव और कबीर की शिक्षाओं का वर्णन करें। हड़प्पा वासियों की जल निकासी व्यवस्था, मोस्ट इंपोर्टेंट, हड़प्पा वासियों की जल निकासी व्यवस्था के ऊपर प्रश्न पक्का आता है। या तो इनकी नगरीय व्यवस्था आती है या इनकी जल व्यवस्था आती है, दोनों पक्का कर लो। एक तो नगरीय व्यवस्था, भाई हड़प्पा के नगर वगैरह कैसे बसे हुए थे वो पढ़ लो, और एक जल निकासी के बारे में पढ़ लो। हड़प्पा का क्वेश्चन तुम्हारा कभी गलत नहीं होगा। अगला है आईने अकबरी, इसके बारे में प्रश्न जरूर आते हैं भाई। आईने अकबरी जो है किसने लिखी बताओ कमेंट करके, ठीक है, पक्का कर लो। जमींदार और जमींदारी, ठीक है, इसके बारे में क्वेश्चन है। इसके अलावा 1857 के विद्रोह से देखो कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। 1857 के विद्रोह में बहुत उच्च स्तर पर हिंदू मुस्लिम एकता देखी गई, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए, यानी उसके बारे में ही लिखना, कहने का मतलब, ठीक है। तो क्वेश्चन घुमा फिरा के अगर आए तो घबराना मत, तुम ये देख लेना कीवर्ड क्या है, यानी कि किस टॉपिक से प्रश्न है उसके बारे में लिख देना। जैसे यहाँ दिखा तुम्हें 1857, बस 1857 की क्रांति के बारे में जो पढ़ के गए हो लिख दो, ठीक है, टेंशन लेने की ही जरूरत नहीं। तुम्हें दिखा हड़प्पा सभ्यता जल निकासी, जो पढ़ के गए हो लिख दो, ठीक है। आगे चाहे कुछ भी लिख रखा हो उसको मत पढ़ना, ठीक है, कीवर्ड पकड़ लेना क्वेश्चन का, समझ गए। अगला देखिए महाभारत नातेदारी विवाह और पितृत्व की कहानी है, कथन पर प्रशिक्षण कीजिए। देख रहे हो क्वेश्चन घुमा फिरा के इसलिए लेके आया हूँ, थोड़ा हार्ड पेपर। देखो अगर पेपर हार्ड आया तो फिर ऐसा आएगा, इजी आया ना पेपर, मुझे लग रहा है इजी आएगा, तो फिर अभी एक और पेपर दिखाऊंगा तुम्हें वैसा आएगा, वो भी देखना। अगला है मुगल कृषि समाज में महिलाओं की भूमिका बताइए, ठीक है, मुगल काल में। इसके अलावा भारत छोड़ो आंदोलन, जितने भी आंदोलन है भाई पक्का कर लो, जितने भी आंदोलन है पक्का कर लो। भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी मार्च, पक्का 2 या 1 पक्का आएंगे। एक तो पक्का है, मुझे लगता है 2 भी आ सकते हैं, एक MCQ में आ सकता है, एक बड़े प्रश्न में आ सकता है, ठीक है। इसके अलावा ये देखो केस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो इस प्रकार से आ सकते हैं ये, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें 2-4 दे दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आगे देखो मैप वगैरह का काम। अब मैं तुम्हें दूसरा इजी वाला पेपर दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर ये हरियाणा बोर्ड का है, तो ये देख लो, ऐसा भी आ सकता है भाई, ठीक है। वर्तमान में राखी गढ़ी किस राज्य में स्थित है? भाई ये भी नहीं पता भाई, अपने हरियाणा में, तो इसमें क्या हो जाएगा हरियाणा, ठीक है यार। अगला देखिए अर्थशास्त्र का लेखक कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, देखो किताब लेखक मोस्ट इंपोर्टेंट, तो कौन है? कौटिल्य जी, ठीक है, ऑप्शन ब हो जाएगा। 3 प्रसिद्ध पुस्तक किताब उल हिंद के लेखक कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट, जैसा मैंने तुम्हें बताया, अभी बताया था ना कि भाई मैंने तुम्हें सारे टॉपिक बता दिए स्टार्टिंग में ही। हड़प्पा सभ्यता, पुस्तक, उनके लेखक, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, उनकी शिक्षाएं, महत्वपूर्ण लोग हो गए, विजयनगर, 1857 की क्रांति, गांधी जी के आंदोलन, ये 8-10 टॉपिक है, पूरा पेपर इन्हीं से होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर हो जाएगा अलबरूनी, ऑप्शन ए हो जाएगा अलबरूनी। अगला है सांची का स्तूप वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो सांची का स्तूप, देखो उस पेपर में और इसमें एक चीज कॉमन देखी तुमने, इंपॉर्टेंट टॉपिक वही है, वहां भी लेखक पुस्तक था, वहां भी सांची का स्तूप का प्रश्न आया था भाई, हाथी वाला, ठीक है, यहाँ भी, लेकिन वो थोड़ा हार्ड पेपर था, ये इजी है। अब कैसा भी आओ तुम्हारा जो है एक भी नंबर नहीं कटेगा, क्योंकि तुम हार्ड भी देख के जा रहे हो पेपर और इजी पेपर भी देख के जा रहे हो, तो तुमने दोनों पेपर देख लिए, तो तुम्हारी तैयारी बताओ पूरे हरियाणा के स्टूडेंट से अच्छी हुई कि नहीं, खुद सोचो। तो देखो सांची का स्तूप वर्तमान में कहाँ स्थित है भाई? मध्य प्रदेश में है, ठीक है, MP मध्य प्रदेश में है। आगे चलते हैं, हम्पी नगर, मोस्ट इंपोर्टेंट नगर है हम्पी नगर, ठीक है, तो ये बताना है आपको हम्पी नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो तुंगभद्रा, ऑप्शन ब कर लेंगे, तुंगभद्रा। अगला है 5वीं रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब पेश की गई? ब्रिटिश संसद का वहां भी क्वेश्चन था, अमेरिकी ब्रिटिश संसद का देखो यहाँ भी है। क्वेश्चन उन्हीं टॉपिक से हैं, यही तो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ, क्वेश्चन उन्हीं टॉपिक से हैं, बस वो पेपर थोड़ा हार्ड है और ये थोड़ा इजी है। अब तुम्हारा पेपर कैसा भी आओ भाई, इजी आओ हार्ड आओ, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि तुम वीडियो देख के जा रहे हो,
तो इसमें क्या हो जाएगा 1813, 1813। अगला देखिए, सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में पारित किया गया था? तो ये चीज़ें पढ़ लो भाई, ठीक है, कि भाई किसके शासनकाल में क्या पारित हुआ, कौन सा गवर्नर जनरल था उस टाइम, इन चीज़ों के ऊपर प्रश्न आते हैं। तो इसमें हो जाएगा लॉर्ड कनिंग, लॉर्ड कनिंग। अगला देखिए, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है ये, हर साल आता है ये पर्सन, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन द। आगे चलते हैं, प्रभावती गुप्त कौन थी? ठीक है, प्रभावती गुप्त कौन थी? चंद्रगुप्त की पुत्री थी, ठीक है। अगला है, अंतर्विवाह से आप क्या समझते हैं? देखिए वहां भी अंतर्विवाह वो मिलान करने आए थे, ठीक है। यहाँ भी टॉपिक्स नहीं बदलेंगे दोस्तों, मैं तुम्हें यही तो समझाना चाहता हूँ, टॉपिक्स वही रहेंगे पूरे पेपर के, सिर्फ पर्सन बदलेंगे, पूछने के तरीके बदलेंगे। तो अंतर्विवाह से आप क्या समझते हैं मैंने आपको बता ही दिया अभी, ठीक है। भाई किसी समूह या बाहर जाति के बाहर जाके विवाह कर लेते हैं, इकाई से बाहर जाके विवाह कर लेते हैं, अपनी इकाई मतलब अपने समाज जाति इनसे बाहर जाके, ठीक है। आगे देखिए प्रश्न नंबर 11, इब्न बतूता किस सुल्तान के शासनकाल में भारत आया? तो सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। इब्न बतूता महत्वपूर्ण नाम है भाई, पक्का कर लेना। कोलिंग मैकेजी कौन थे? ठीक है, तो मैकेजी कौन थे, ऐसा प्रश्न कई बार आ जाता है, पक्का कर लो। लाहौर अधिवेशन कब हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो कब हुआ था? 1929 में हुआ था। डेट तुम चेक कर लेना भाई, तुम बता दो कमेंट करके, डेट 1929 में हुआ था, डेट मुझे पता नहीं। आगे चलते हैं, ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स भी आ सकते हैं। सम्राट अशोक द्वारा धम्म प्रचार के लिए नियुक्त अधिकारी खालिस्तान कहलाता था, तो क्या कहलाता था? धम्म महात्म्य, ठीक है, धम्म महात्म्य कहते थे उसे। अगला देखिए 15 का, दक्षिण भारत में विष्णु की उपासना करने वालों को खालिस्तान कहा जाता है, क्या कहा जाता है? अलवार, ठीक है। ऐसे भी प्रश्न आ सकता है अलवार कौन होते हैं, तो उसमें फिर ये लिख देंगे पूरा, दक्षिण भारत में विष्णु की उपासना करने वाले लोग। तो क्वेश्चन घुमा फिरा क्या है, तो घबराना मत, थोड़ा दिमाग लगाना बस। अगला है, स्थायी बंदोबस्त प्रथा 1793 ईस्वी में खालिस्तान ने लागू की, किसने की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला है, मंगल पांडे को फांसी दी गई, वहां पर नाना साहिब का वाला क्वेश्चन था, यहाँ मंगल पांडे का। क्वेश्चन का देखो वही पैटर्न है, वही टाइमिंग है, वही टॉपिक्स हैं, समझ गए? देख सकते हो तुम लोग, अलग अलग पेपर लेके आए और दो, तब भी तुम देख लो, पेपर उन्हीं चीज़ों पे सेट होता है भाई, उन्हीं चीज़ों पे सेट होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मंगल पांडे को फांसी कहाँ पर दी गई थी? बैरकपुर में, ठीक है। अगला है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना खालिस्तान में हुई, तो 1916 में हुई थी। आगे चलते, अब देखो अभिकथन कारण हिंदी में करवाने ना। मनुस्मृति भारत का सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ है, बताओ भाई, मनुस्मृति के बारे में प्रश्न है, ठीक है, तो सही है ये। अगला है, इस ग्रंथ में राजा को सीमा विवाद से बचने की सलाह दी गई है, तो ये भी जो है सही है, ठीक है। क्या है? ये भी सही है, लेकिन दोनों आपस में मिलते नहीं, ठीक है। आगे चलते हैं या मिलते हैं, आगे देखते हैं प्रश्न नंबर, कहाँ गया ये? हाँ 20 का था ना, 20 का, हम कंफ्यूज हो गए भाई। देखो 18 हमने कर लिए, ये 19 का था, ये 20 का, कंफ्यूज हो गए। आगे देखो 20 का, अभिकथन है 1797 ईस्वी बर्दवान में एक नीलामी की गई, बर्दवान के राजा द्वारा धारित अनेक महाकाल बेचे जा रहे थे, तो ये आपको बताना है। तो अभिकथन और कारण देखो, बर्दवान के राजा पर राजस्व की बड़ी भारी रकम बकाया थी, इसलिए उनकी संपदाएं नीलाम की जान, दोनों सही हैं भाई, दोनों सही हैं, और व्याख्या भी करता है, ठीक है। आगे चलते हैं, बड़े प्रश्न देख लो, बड़े प्रश्न तुम्हें निशान लगवा देता हूं मैं, ठीक है। कौन कौन से, देखो ये असहयोग आंदोलन का कर लोगे, ये तो बड़े प्रश्न निशान लगा लो भाई। हड़प्पा कालीन जीवन निर्वाह के मुख्य तरीकों का वर्णन कीजिए। हड़प्पा कालीन जीवन निर्वाह, भाई वही चीज़ जो मैंने तुम्हें बता दी, हड़प्पा कालीन के नगर व्यवस्था, वहाँ की जल निकासी व्यवस्था, वहाँ का जीवन कैसा था, वहाँ की प्रमुख फसलें कैसी थी, औजार कैसे थे, पशुपालन करते थे, क्या क्या पालते थे, ठीक है। अगला है हड़प्पा कालीन कृषि, कृषि के बारे में है। अशोक के अभिलेखों के ऐतिहासिक महत्व पर टिप्पणी लिखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। महायान और हीनयान, फाहियान, ये सब कुछ जो है पढ़ लो भाई। बर्नियर कौन था? लो भाई आ गया ना, फिर से नाम याद दिला रहा हूँ, चले जाना याद करके। फाहियान, बर्नियर, इब्न बतूता, कौटिल्य, कृष्णदेवराय, और एक और आया था अभी। सूफी शब्द से क्या अभिप्राय? सूफी संतों के बारे में, ठीक है। चिश्ती। महानवी डिब्बा क्या था? महानवमी डिब्बा, इसके ऊपर बहुत प्रश्न आते हैं भाई, ये पक्का कर लो। मंगल पांडे कौन थे? ठीक है,
इसके अलावा चंपारण सत्याग्रह पर टिप्पणी लिखिए। तो भाई जितने भी ये है ना, चंपारण है, सविनय अवज्ञा आंदोलन है, दांडी मार्च है, ये तो पक्का कर लो। इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता का बड़ा प्रश्न आ गया। टॉपिक्स वही हैं बस। सिख धर्म की प्रमुख शिक्षाएं, सिख धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, तीनों की शिक्षा याद कर लो। एक बड़ा क्वेश्चन तुम्हारा पक्का हो गया, छप गया ये पेपर में। आगे देख लो 1857 के विद्रोह के परिणाम, ठीक है, इसके क्या कारण थे, समझ गए। तो सारे जो है राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, इनके ऊपर प्रश्न आता है भाई, पक्का कर लो। तो ये ऐसे इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं भाई, टेंशन लेने की ही जरूरत नहीं है भाई, ठीक है, टेंशन लेने की ही जरूरत नहीं। मैप वगैरह के बारे में बताऊं तो देखो, मैप ऐसे ही पूछ ले जाते भाई, 1857 का जो है ये विद्रोह कहाँ हुआ, मेरठ में, ठीक है, इस तरीके से चीज़ें भरना सीख लो। 1857 की क्रांति से आ सकते हैं मैप वगैरह, ठीक है, इन्हीं चीज़ों से आते हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब मैं तुम्हें जो है पीडीएफ बता देता हूँ, पीडीएफ के बारे में। पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना भाई, ठीक है, और फिर जो है उसके अंदर सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिए हैं हमने, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिए हैं, टॉपिक्स पे ध्यान देना। फिर मैंने कुछ क्वेश्चंस अपनी तरफ से लिख दिए हैं, ठीक है, क्वेश्चन अब देखो बदल भी सकते हैं, क्वेश्चंस का मैं ज़्यादा नहीं कह सकता, लेकिन जो टॉपिक्स है ना भाई वो नहीं बदलेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वही रहेंगे। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं और डाल दूंगा अब, ठीक है, ये वीडियो बनाने के बाद मैं और डाल दूंगा उसमें, जब पीडीएफ बनाऊंगा तब। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सोल्व करके चले जाना, अच्छा पेपर हो जाएगा। पीडीएफ के पासवर्ड की बात कर लेते हैं। पीडीएफ का पासवर्ड रहेगा 88। क्या रहेगा पीडीएफ का पासवर्ड? 88 रहेगा। डिस्क्रिप्शन से पीडीएफ को डाउनलोड कर लो, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है पीडीएफ, ठीक है, और 88 पासवर्ड है। और पूरा का पूरा जो इंपॉर्टेंट आपको टॉपिक्स बताए हैं उनको अच्छे से कर जाना। और किस किस ने यहाँ तक वीडियो देखी है भाई, किस किस ने यहाँ तक वीडियो देखी है, एक क्वेश्चन पूछ लूँ पता चल जाएगा। तुम्हारा ये भी पता चल जाएगा कि तुम्हारी कितनी तैयारी है, तुम्हारा ये भी पता चल जाएगा कि तुम कौन कौन वीडियो देखते हो भाई, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछूंगा, ऐसा वैसा नहीं भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और मुझे पता है तुम्हें नहीं पता होगा, मुझे ये भी पता है, क्योंकि मैं थोड़ा हार्ड पूछूंगा। गजपति की उपाधि कहाँ के शासक धारण करते थे? कमेंट कर दो भाई राज्य का नाम। गजपति की उपाधि कहाँ के शासक धारण करते थे? कमेंट कर दो। मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, गुजरात, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, हरियाणा। गुजरात, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, हरियाणा। कमेंट कर देना आंसर, ठीक है, सिर्फ नाम लिख देना, मैं समझ जाऊंगा भाई, ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैंने पासवर्ड बता दिया, और अच्छे से पेपर दे के आओ, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।